एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई एक पर्टिकुलर हाइट पे h यहाँ पर अपन मान लेते हैं। यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल अ बॉय इज स्टैंडिंग, ठीक है, एक लड़का खड़ा हुआ है। अगर वो उस ऑब्जेक्ट को देखता है यहाँ से, तो दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट आप लोगों को पता ही है ना, साइट मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ साइट मतलब होता है कि जो वो देख रहा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसकी जो लाइन बन रही है उस पर्टिकुलर पोजीशन से, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। एंड द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज ड्रॉन, उसके बीच का जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऊपर की तरफ देख रहा है। सिमिलरली क्या होता है कि अगर मान लो कि बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ टेरेस, अगर वो छत पे खड़ा हुआ है और वहां से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक हाइट अपन मान लेते हैं, दिस इज हाइट स्टैंडिंग एट h मीटर्स। यहाँ पर कोई बॉय खड़ा हुआ है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल समझ लो, कुछ भी आप समझ सकते हो, एक टॉय। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब वो क्या कर रहा है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन से ऊपर टेरेस से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली ये लाइन ऑफ साइट होगी, जहां से वो देखता है तो वो लाइन ऑफ साइट होती है। अब ये जो लाइन ऑफ साइट रहती है, यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये जो एंगल बनेगा आपका थीटा 1, जिसको मैं अभी मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल थीटा 1, अपन इसको मान लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेते हैं, थीटा 1 मैं मान लेता हूँ। तो ये जो है इसको अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब होता है कि नीचे की तरफ देख रहा है, ही इज लुकिंग डाउन। तो अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है तो उसका मतलब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की कैटेगरी में जा रहा है, और अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको पूरा चैप्टर रन करेगा। प्रायर टू दैट आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एंगल्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पास चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि sin थीटा की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं ट्रायंगल के टर्म्स में बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हमारा बोले, ये जो कांसेप्ट था, ठीक है। तो जो हमने लास्ट में कांसेप्ट पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हमारा बोले, यहाँ पर मेरी वही काम करता है, वही आपका जो ट्रायंगल रहता है बेसिक सा, यहाँ पर अपन एक कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस हो गया। सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर एंगल सब्जेक्ट टू दिस एंगल एज 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये पंडित बद्री प्रसाद पंडित अपॉन में अगर होने वाला जो h है, ये आपका sin थीटा की वैल्यू होती है, ये cos थीटा की होती है, लास्ट में tan थीटा की। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, sin और cos का रिलेशन होता है। तो फार्मूला अगर अच्छे से याद है तो चैप्टर अच्छे से रन करेगा। और एक और चीज इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से फिगर बनाना पड़ेगा। अगर आप फिगर अच्छे से ड्रॉ करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर फिगर गलत बनेगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब पहला जो क्वेश्चन है वो काफी इजी दे रखा है, यहाँ पर आप इजीली फिगर उसका ड्रॉ कर सकते हो। डेफिनेटली देखो साइड में दे रखा है फिगर, लेकिन कोशिश करना कि वहां से फिगर ना देखो, क्योंकि फिगर देखोगे तो एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में फिगर नहीं लेते वो लोग, तो आपको वहां पर ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कोई एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि रोप को क्लाइंब कर रहा है। यहाँ पर दो चीजें निकल के आती है। पहली चीज जो है वो ये बोल रहा है कि रोप को अगर क्लाइंब करता है तो रोप हो सकता है कि वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हो, या फिर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हो, ठीक है। रोप कैसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कंफ्यूजन अराइज हो सकता है। तो उसको क्लियर करने के लिए आप एक बार पूरा शांति से अच्छे से क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो उसने बोला है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द पोल, मतलब पोल की अगर हाइट निकाली तो पोल तो डेफिनेटली ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये h निकालना है, और उसने बाकी दो रेलेवेंट कंडीशंस दे रखी है। वो क्या कंडीशंस दे रखी है? दैट द हाइट ऑफ द रोप इज 20 मीटर, जो हाइट है रोप की वो 20 मीटर है, दिस इज योर रोप, ठीक है। एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद में आपको निकालना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। अब हाइट निकालनी है पोल की, तो देखना काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पंडित बद्री प्रसाद, जो है आप साइड में लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद अपन ने हर बोले ताकि आपको बार-बार देखना नहीं पड़ेगा, काम आ जाएगा। अब देखना आपको निकालना क्या है, आपको हाइट निकालनी है। तो अब इसके रेलेवेंस में हाइट कहां का है आपके पास है, दैट इज हाइट। यहां पर मैं बोलूंगा इसका मतलब परपेंडिकुलर है, h मतलब उधर हाइपोटेन्यूज से कंफ्यूज हो, मतलब गलत फॉर्मूला मत लगा देना। यहां पर ये हाइट बोल रहा है, दैट मींस इट्स एन परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर, और अपने पास गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाले से कौन से दो पार्ट है, ठीक है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको साइन में आराम से मिल जाएगा। आपको साइन लगाना, साइन लगाओ, आपको कॉसेक लगाना, तो वो भी चल जाएगा, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मैं यहां पर लगाऊंगा इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी अगर ट्रायंगल में बात करेंगे अपन, तो वहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी
आपके पास में वही वापस से लगा सकते हो कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा वो किसके बराबर है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास में AB और हाइपोटेन्यूज है आपके पास में AC। अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंगल 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू AB की जगह में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर H, जो हम लोगों को निकालना है ना। मैं यहाँ पे स्मॉल h से लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा जो बिगर h है वो हाइपोटेन्यूज का है। और फिर उसके बाद में AC दैट इज द हाइट इज 20 मीटर, तो ये हाइट होगी आपके पास में 20 मीटर की। अब बहुत इजी सा काम करना है, आपको पता है कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यहाँ पर आपने लिखा 1/2 इक्वल्स टू h/20। इस 20 को उधर लेके गए आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो 20/2 इज इक्वल्स टू हाइट, तो 2 10 are 20, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर्स। तो इसका मतलब जो पोल है, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, जो पोल की हाइट है वो कितने मीटर हो गई आपके पास में, 10 मीटर। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं कर रहा था, आपको पोल की हाइट निकालनी थी, आपको यहाँ पर हाइपोटेन्यूज पहले से दे रखी थी, एंगल दे रखा था, आपने एक रेलेवेंसी निकाली कि यहाँ पर ऐसी कौन सी दो कंडीशन से ट्रायंगल की जो फिट बैठ रही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इजीली यहाँ पर हो रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा आपको दे रहा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, यहाँ पे आपको AC की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, तो आपने डायरेक्टली यहाँ से हाइट निकाली दैट इज 10 मीटर। बस इसी तरीके से आपके अगर फिगर बन जाएंगे एक्यूरेट, तो सब कुछ ना कुछ इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है थोड़ा सा। अब उसमें क्या बोल रहा है, a tree breaks due to the storm and a broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree। अब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree। ठीक है, अब उसमें क्या दे रखा है यहाँ पर, एक सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है वो ये कि जो पूरा ट्री है वो आप यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो, जो पार्ट उसका ब्रेक हो चुका है ना। और ये जो पार्ट है ये आपका ओरिजिनल वाली स्टैंडिंग ट्री है, आपका पूरा ट्री था, लेकिन इतना पार्ट जो है वो टूटने के बाद क्या हो गया, वो बैंड हो गया, इस तरीके से जॉइन हो गया है ना। यहाँ पर ऐसे था, इतना पार्ट टूटा, टूटने के बाद वो ऐसे गिरा और यहाँ पर वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको A, ये B ले देता हूँ, ये C ले देता हूँ एंड लास्ट पॉइंट इज D। अब उसने एक और 8 मीटर्स का क्या बोला है देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। नाउ फुट ऑफ द ट्री, तो ट्री का फुट कहाँ पर है अपने पास में, ये, एंड टॉप टचेस द ग्राउंड, कितना दे रखा है ये 8 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस जो है वो आपको 8 मीटर्स दे रखा है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री, उसने ट्री की हाइट पूछी है। अभी जो एग्जिस्टिंग ट्री है उसके बारे में उसने बात नहीं करा है कि आपको केवल BC की वैल्यू निकालनी है। ट्री तो पूरा आपका AC है, बात समझ में आई, तो आपको AB की भी निकालनी पड़ेगी और BC की भी निकालनी पड़ेगी। तो उससे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी क्या, कि AB की जो वैल्यू है वो BD के बराबर है, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि जो ट्री है वो ब्रेक होके गिरा है, तो इतना पार्ट जो उसका टूट के गिरा होगा तो इन दोनों की लेंथ जो होगी वो तो दोनों सेम होने वाली है। मतलब देखो एक तो BC की वैल्यू निकालनी है, एक BD की वैल्यू निकालनी है। BC और BD को मैं अगर ऐड अप कर दूंगा तो आपके पास में पूरा AC बन जाएगा। मेरे को AC की वैल्यू निकालनी है, देन AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब यहाँ पर हमको पता है कि जो AB है वो BD के बराबर है, तो AC की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो AB की जगह निकाल सकता हूँ BD प्लस BC। मतलब अगर मेरे को AC हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है तो इस साथ में BC चाहिएगा। ठीक है, हम लोग वर्क करते हैं, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल अगर मैं BCD की बात करूंगा तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, वापस से वही जो कंटिन्यूअस के साथ वाला है। अब यहाँ पर क्या चीज है, आपको अब की बार में बेस दे रखा है और आपको हाइट जो है दैट इज द परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके पास में स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर दूंगा दैट इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है, अब हाइट और परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर को बेस के साथ में काम करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ में तो ये आपको दिख रहा है कि tan वाला है, तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की यहाँ पर वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, स्मॉल h और बेस की वैल्यू दे रखी है 8 मीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन में 8। वापस अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू h। तो ये आपकी मीटर में आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का। h मतलब यहाँ पर BC, तो BC तो हम लोगों का निकल चुका है। अब उसके बाद में बचता है BD। तो अब BD की वैल्यू अगर हम लोगों को निकालनी है तो मतलब आपको हाइपोटेन्यूज और आपको बेस दे रखा है। हाइपोटेन्यूज और बेस वाला क्या है, cos, तो आप cos से क्यों जा सकते हो, तो एक बार लगा दो cos, तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस कितना दे रखा है आपको 8 मीटर, अपन आप लोगों को निकालना क्या है BD दैट इज हाइपोटेन्यूज।
अब cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है। तो अगर आपको याद होगा कि sin का सीक्वेंस क्या है तो आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हो। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो √3/2 जो होती है अगर वो sin 60 है मतलब cos 30 होगा, अगर अपन उसको इन्वर्स करेंगे तो cos 30 की वैल्यू रखते √3/2 8/BD। अब अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके डिराइव करके लिखूंगा तो BD को ले जाता हूं ऊपर, इस 2 को ले जाता हूं इधर, तो 8 * 16 और ये √3 आ जाएगा नीचे। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में दो वैल्यूज आ गई है, एक BD की आ गई है और एक आपके पास में आई आ चुकी है BC की आ चुकी है। ठीक है, ये आपका BC वाला पार्ट है। अब BC + BD हमको ये तो निकालना था, BC + BD, तो इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं फाइनली। तो BC + BD अगर हम लोग निकालेंगे, अगर AC की वैल्यू निकालनी है तो BC + BD। अब BC कितना है यहाँ के पास में, यहाँ पर 8/√3 और वो कितना है 16 + 16/√3। अब ये दोनों प्लस कर दो तो √3 का एलसीएम आपका √3 होने वाला है और यहाँ पर 16 और 8 को जब आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 24। अब क्या चीज है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, नीचे रूट कभी भी हम लोग नहीं रखते हैं, तो इसको रैशनलाइज करना तो रैशनलाइज कर सकते हो। नहीं तो जब आपको पता है कि जब ये 3 का फैक्टर है 24, तो ऊपर वाले 24 को आप उसको अलग पार्ट में लिख सकते हो। जैसे कि 24 को मैं लिख देता हूं √3 * √3 दैट इज 3 और 3 एग्जैक्ट कितना होता है आपके पास में 24 अपॉन √3, ये कैंसिल आउट होगा तो आंसर कितना बचा 8√3 मीटर्स। तो ये टोटल हाइट आ चुकी है आपकी जो आपका ट्री है AC, उसकी हाइट कितनी 8√3 मीटर्स। तो यहाँ पर जो माइनर से मिस्टेक होती है वो ये कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केवल BC की वैल्यू निकाल के आ जाते हैं, क्योंकि ट्री तो जो है एग्जिस्टिंग यही वाला है, लेकिन उसने एग्जिस्टिंग की बात नहीं करी, पूरे ट्री की बात करी, तो हमको BC और BD दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि दो उसको स्लाइड्स बनानी है, जो पार्क होता है उसके अंदर एक जो है वो बिलो 5 इयर्स जो है उन लोगों के लिए बनाना है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए स्लाइड बनानी है, और एक जो अबाव 5 इयर्स के हैं उन लोगों के लिए आपको स्लाइड बनानी है। तो यहाँ पे कंपैरिजन का क्वेश्चन दे रखा है, एक चीज है कुछ है नहीं है सच। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो उसका जो टॉप है वो कितनी दूर पे है 1.5 मीटर पे है। तो उसने हाइट दे रखी है, सबसे पहली चीज ये आपने एक फिगर बना दिया, दिस इज योर स्लाइड, यहाँ पर स्लाइड है, ये आपकी हाइट दे रखी है एंड दिस इज योर बेस, ये आपका वापस एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ABN, नाम दे देता हूँ ABNC। अब उसके बाद उसने दे रखा है एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, अभी की लिखा है यहाँ पर इंक्लिनेशन दे रखा है। Whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meters। एक तो हाइट उसने डबल कर दी है, तो अगर हाइट डबल कर दी है तो ठीक है, एक 3 मीटर का उसने नेक्स्ट स्लाइड बनाई है, और जो एंगल है वो भी उसने डेफिनेटली चेंज करा होगा। तो एंगल कितना दे रखा है, उसके बाद में उसने एंगल इज 60 डिग्री। व्हाट विल बी द लेंथ इन द ईच केस। अब आपको दोनों केस में स्लाइड बतानी है कि कितने कितने मीटर्स की है। यहाँ पर मैं PQR नाम दे देता हूँ इसको, बहुत इजी है। यहाँ पर देखो बहुत आप खुद से कर सकते हो ये, क्योंकि कुछ भी नहीं है। आपको देखो एक दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो आप दूसरी साइड बहुत इजीली निकाल सकते हो। देख सकते हो इन ट्रायंगल, वापस से मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ABC वाले ट्रायंगल में क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर काम किसका है, परपेंडिकुलर और बेस का है ना। आपको बेस जो है वो सॉरी, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूंगा तो इन ट्रायंगल ABC में क्या बोल रहा है, आपको मेन काम क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का काम है। तो परपेंडिकुलर और अगर हाइपोटेन्यूज की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर साइन लग जाएगा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 1.5 मीटर्स, और हाइपोटेन्यूज हम लोगों को निकालना है, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास में 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3 मीटर्स। तो यहाँ पर जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 3 मीटर्स की है। अब फिर उसके बाद में अगर मैं सेम चीज अगर इसके अंदर लगा दूंगा इन ट्रायंगल PQR के अंदर, तो वही है आपका यहाँ पर आप लगाना है sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू कितनी देगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही यहाँ पर ये रहा sin। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 मीटर्स अपॉन में, यहाँ पर आप y की वैल्यू समझ सकते हो। इस स्लाइड को मैंने जो अबव 5 इयर्स था उसको मैंने 5y मान लिया है, ठीक है। जो बिलो है उसको मैंने x मान लिया है। x y को कंपेयर करने की किसकी स्लाइड बड़ी है। तो sin 60 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में y। तो ये हो जाएगा आपके पास में y की वैल्यू हो जाएगी 3/3 6, या फिर इसको 3 ही लेने देना, ऐसे करके इस 3 को √3 * √3 लिख लेना, * 2 लिख लेना,
और इसको √3 डिनोमिनेटर में लेके चले जाना, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो y होगा उसकी वैल्यू जो है वो आपको 2√3 मिल जाएगी, 2√3 मीटर्स। अब अगर मान लो कि आपको कंपैरिजन करने के लिए ये किया जाए कि बताइए कि कंपेयर करके बताइए कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये कि √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 मीटर्स होती है। अगर ये पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो केवल 3 मीटर्स ही है। अगर मैं 1.7 जो 1.5 से बड़ा होता है उसके अंदर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली 3 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो ये वाली स्लाइड है उसकी लेंथ ज़्यादा है रिस्पेक्टिव टू जो स्मॉलर स्लाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं केवल आपको फिगर एक्सप्लेन करूंगा, करना खुद को है घर पे, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है जो अभी अपन ने कहा है, सिमिलर उसी टाइप का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर यहां पर दे रखा है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है कि जो लाइन ऑफ साइट रहती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उन दोनों के बीच का जो एंगल बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो ये आपने बनाया है ABC। अब वो क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। तो पहले उसने दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी है कि सबसे पहले डिस्टेंस 30 मीटर का है और बाद में एंगल दे रखा है उसने 30 डिग्री का। अब आपको बताना क्या है उसके अंदर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट पूछी है तो टावर की हाइट जो है मतलब AB दे रखा है, तो यहाँ पर आपको ये H निकालना है, दैट इज परपेंडिकुलर, है ना। अब कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आप खुद से कर सकते हो मेरे हिसाब से। ये 90 डिग्री यही से ही आपको पता ही है। क्या दे रखा है आपको, बेस दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, दैट 1/√3 विल बी इक्वल्स टू h/30। फाइनली जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक पतंग उड़ रही है और एक जो उसका जो धागा है पतंग का, वो अपन ने क्या कर रखा है, एक पॉइंट पे जो टेरेस पे अपन ने कहीं पे बांध दिया है और लास्ट लाइन में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक नहीं है मतलब कि कहीं पे भी बीच में ऐसा नहीं है, आपका यूनिफॉर्म है पूरी तरीके से जो स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं है कि बीच में से वो थोड़ी सी ब्रेक हो रही है या फिर कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो उसने बोला है देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब उसने क्या बोला है कि इट इज टाइम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड द हाइट जो है वो 60 मीटर दे रखा है। तो ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये आपको 60 मीटर दे रखा है, ग्राउंड के ऊपर जो है वहां पर फ्लाई कर रही है। और फाइनली उसने क्या पूछा है आपसे, फाइनली उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ पूछी, मतलब उसने हाइपोटेनियस पूछ रखा है आपसे, तो आप हाइपोटेनियस इजीली निकाल सकते हो, वही आप कॉपी से लगा सकते हो। इसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का सीन है, तो आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC। जब ABC ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर लग जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन द हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 60, हाइपोटेनियस जो है यहाँ पर x माना है। अब यहाँ पर sin 60 की वैल्यू मेरे हिसाब से आपको याद हो ही गई होगी, √3/2, √3/2 इज इक्वल्स टू 60/x। और यहाँ पर जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वापस से लिख रहे हैं कि 60 जो है, देखो रैशनलाइज करने से बच जाओगे, इट्स एन अगेन फैक्टर ऑफ 3, तो 3 का फैक्टर है तो इसको 3 के टर्म्स में लिख लो, तो कितना हो जाएगा, √3/2। ऐसा कैसा लिख दिया, 60 को लिख सकता हूं मैं √3 × √3 दैट इज 3। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं तो 60 आ जाएगा। डेफिनेटली अगर मैं 3 में 30 का मल्टीप्लाई करूंगा 23 का कितना होगा 60, और यहाँ पर अपन क्या देखने को मिल रहा है x। अब यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। देखो ये अभी कैलकुलेशन ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा टिपिकल जैसा लग रहा है, कुछ ऐसे √3 आगे 60 की जगह, बट आप धीरे धीरे यूज हो जाओगे ना तो विदिन सेकंड्स आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में है, समझ रहे इक्वल टू में है, ये √3 उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। इक्वल टू है इसीलिए न्यूमरेटर उसको वहां पर कैंसिल आउट करना। तो ये कितना हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, ये 2 जो है वो ऊपर चले जाएगा, तो 22 × 40√3 मीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है फ्रॉम द टेरेस टू द काइट इज 40√3 मीटर। तो ये आपको नीचे स्टेटमेंट एक लिखना पड़ेगा, अगर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो वहां पर आपके नंबर जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे।